नित्यानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम् चिन्तामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्तास्तु कोटिशतवत्सर सम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिन्यभिचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्चुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासपीठस्थ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। त्रिभुवने कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलेखतुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे वाद्या करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासपीठस्थ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दा यत्पत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। व्यासपीठस्थ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आरतिज्ञम्। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भागवत जी की आरती का दर्शन करें, तत्पश्चात पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी वाणी में कथा का रसपान करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मोघादग्निरजायत। आरत बाल
जलेन जीर्णीकरणं पुष्पैः देवादिवादिनं संयानमाघमाघ्रं मारणग्रहणार्थे हस्ताक्षाल्यमल्लपुष्पाञ्जलिं हरे आमिमायुगैनमयदं तदेवास्तानि धर्माणि परमान्यासंना ते हरेकं महिमानः सहस्रयन्त्रपूर्वे सास्राः सन्ति देवाः चरणकमलगोः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः व्यासपीठः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः बोलो वृन्दावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की यज्ञनारायण भगवान की शंकर भगवान की अनंत बलवंत हनुमत लाल की पूज्य गुरुदेव भगवान की व्यास भगवान की धर्म सम्राट स्वामी श्री गणपति जी महाराज की आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की तीर्थराज प्रयागराज जी महाराज की लेते हमारे महाराज की ओम नमः पार्वती पतये आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। महाराज श्री के अमृतमय वाणी में कथा का रसपान कर अपने जीवन को मंगल करें। जय श्री
अपना अपना स्थान जहाँ करके बैठे जैसे कि सदगुरुदेव भगवान के मुखारबिंद भगवान की कथा जो भी सीधे प्रवेश करें। तो आइए सदगुरुदेव भगवान के चरणों में विनती करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, भगवान की अमृतमयी कथा हम सभी लोगों को पाठ कराएं, श्रवण कराएं, सभी लोग अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, मंगल कर सके। तो आइए सदगुरुदेव प्रार्थना करें। श्री राधे श्री श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं अतुलितबलधामं हेमशैलाभवेयं नन्दवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरा
भक्तं वातजातं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः येयं तदा परिभवग्नमभीष्टदोऽहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं शरण्यं हृत्यार्यं प्रणतपान् भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कान्ते जटावर्षतनिर्मिततारतेन्दुरयत्रैकतो विलसितामसितां रसोभां वृन्दावने विकृतया मनराङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभारं बाणौ महासायकशारुजामं नमामि रामं रघुपतिं सनाथम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते यद्देवसंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनिधौ स्मरणं कुतस्ते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशुष्टां सन्जीवयत्यखिलशक्तिधरः सदा अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय
कथा कहूँ मति प्रेम सहित गाने विराजे पवन बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की सच्चिदानंद भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की शंकर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमाध्यक्ष
अखिलेश्वर जगन नियंता जगदाधार परम तटद्भुत विनिंदक पीतांबरधारी नीलांबरधारी वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौरवरधाम अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री श्याम सुंदर वृंदा विपिन बिहारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में सदैन्य दंडवत प्रणति निवेदित करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की पावन सन्निधि में पावन उपस्थिति में सप्ताह अनुष्ठान के इस मंगल में भक्ति रस प्रवाह के आज पंचम दिवस की द्वितीय वेला में हम सभी समवेत रूप से एकीभूत हैं। भगवान की अहेतु की कृपा है, ठाकुर जी की अनंत कृपा है कि हम आप सभी को ये कथा गायन श्रवण लाभ प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। कल आप सभी ने भगवान का दिव्य प्राकट्य उत्सव जन्म उत्सव मनाया, खूब मस्ती में झूमे नाचे गाए। आनंद भी आया। अच्छा आए भी क्यों ना, क्योंकि आनंद के सिंधु का जो आगमन हुआ था, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक्य सुपाशी। और इस बार भगवान प्रकट नहीं हुए। अभी तक जितनी बार भगवान आए थे प्रकट हुए थे। नृसिंह प्रकट हुए, वामन प्रकट हुए, राम प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला। लेकिन भगवान से कृष्ण प्रकट नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, इसलिए अभी तक जितने भगवान आए, सारे जितने भगवान आए अभी तक, उन भगवान की तिथि को उनके नाम से जोड़ के कहा जाता है। वामन द्वादशी को आए तो लोग कहते हैं वामन द्वादशी। नृसिंह चतुर्दशी को आए तो नृसिंह चतुर्दशी कही जाती है। राम नवमी को आए तो लोग कहते हैं राम नवमी। लेकिन राधा अष्टमी को आई तो लोग कहते हैं राधा अष्टमी। लेकिन आज तक आपने किसी के मुंह से ये सुना कि कोई कहता हो कृष्ण अष्टमी? ऐसा कोई कहता है? क्या कहते हैं? जन्माष्टमी। अच्छा, जन्माष्टमी कहेंगे तो सब ये समझ जाएंगे कि कृष्ण का नाम भी नहीं लेंगे, केवल इतना ही कह देंगे जन्माष्टमी, तो सब यही जान जाएंगे कि कृष्ण आए। क्यों? क्योंकि अभी तक भगवान प्रकट होते थे, आज पहली बार ऐसी घटना घटी। भगवान प्रकट नहीं हुए, जन्म लिया। क्योंकि साहब इस बार गर्भ ने भगवान से कहा कि प्रभु एक बात बताइए, आप सबकी
स्तुति कराते हैं, लेकिन मेरी बड़ी निंदा होती है। गर्भवास समं दुःखं न भूतो न भविष्यति। मेरी बड़ी निंदा होती है। गर्भ गर्भ गर्भ, जिसको देखो वही कहता है कि गर्भ से खराब कुछ है। तो प्रभु कभी मेरी भी स्तुति हो। भगवान ने कहा कि चलो इस बार आएंगे तो तुम्हारी स्तुति कराएंगे। तो भागवत में यहां गर्भस्तुति है। जिसके उदर में पूरा ब्रह्मांड विराजता हो, वो परमात्मा सदैव की गर्भ जगन निवास, वो देवकी के गर्भ में विराजते हैं। तो यहां स्तुति तो भगवान श्री कृष्ण की है, लेकिन उसे कृष्ण स्तुति नहीं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गर्भस्तुति। महाराज, इस बार भगवान ने जन्म लिया। भाद्रपद मास, भाद्र माने कल्याण, इसलिए वेद प्रारंभ ही यहीं से होता है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्र माने होता है कल्याण, और ये महीना कल्याण का महीना है, भाद्रपद मास। इसलिए भगवान ने भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, रात्रि में, अच्छा रात्रि में क्यों आए कृष्ण? क्योंकि चोरों को रात बहुत पसंद है। चोरों को रात बहुत अच्छी लगती है। और कन्हैया छोटे मोटे चोर नहीं है, चोरों के सरदार हैं। क्योंकि कन्हैया छोटी मोटी चोरी थोड़ी ना करते। ये माखन मिश्री तो कोई भी चुरा सकता है, ये तो कोई चुरा सकता है। माखन चुराना कौन सी बहुत बड़ी बात है? चुनर चुराना कौन सी बहुत बड़ी बात है? साहब, कन्हैया जो चुराते हैं वो कोई और नहीं चुरा सकता। ये बच्चे भैया तीनों जो इधर कुर्सियां लगाएगा, इनको ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। अच्छा, एक और बात है, कन्हैया बासी माखन नहीं चुराते, नवनीत चौरम, नए नए माखन चुराते। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शरणं प्रपद्ये। नवनीत माखन का मतलब क्या है? ये साधारण माखन नहीं, उन गोपियों के नए नए नित्य के जो भाव होते थे, कृष्ण उसे चुराते थे।
और इतना ही नहीं, अनेक जन्मार्जित, अनेक जन्मों के जो अर्जित पाप है, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के किए हुए पाप कृष्ण चुरा लेते। ये कोई नहीं चुरा सकता, ये कोई अगर चुरा सकता है तो कौन? भगवान श्री कृष्ण। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अंधियारी रात और रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ वसुदेव और देवकी के यहाँ। अच्छा, वसुदेव देवकी के यहाँ कृष्ण का आगमन हुआ तो वसुदेव जी उनको अपने सर पर रख करके लेकर के गए एक सूप में। जैसे कल आप देख रहे थे, यहाँ तो भैया कृष्ण बैठ ही नहीं रहे थे सूप में। अच्छा, सूप नहीं था शायद इसलिए और नहीं बैठ रहे थे, टोकरी दे दे। हाँ, हमने भी सोचा भैया कैसे कृष्ण बना दिए तो बैठ ही नहीं रहे। अच्छा, हम सोच रहे हैं आ क्यों नहीं रहे, और कृष्ण इधर आ ही नहीं रहे। हम सोचे पंडित जी ला नहीं रहे, देर कर। बात बड़ी विचारणीय है, ध्यान से सुनना, बात बड़ी गंभीर है। ये कारागार में आखिर सूप कहां था? वसुदेव जी को ये सूप कहां मिल गया भाई? वसुदेव जी ये सूप कहां से पा गए? और एक बात, वसुदेव जी जब लेकर के चले तो रिमझिम रिमझिम बरसात होने लगी। मतलब भैया ये कान आप देखिए कैसे हैं, सूप के शरीर। वो सूप कोई और नहीं है, ये कर्ण कुहर ही आपके सूप है। इन कर्ण कुहरों के द्वारा जब अपने मन मस्तिष्क पर कृष्ण को बैठाओगे, कृष्ण को धारण करोगे, तो आपके सारे बंधन टूट जाएंगे भैया, जैसे वसुदेव जी के टूटे। हथकड़ी बेड़ियां खुल जाएंगी, मंत्री पहरेदार सब सो गए। जैसे लेकर के गए वसुदेव यशोदा मां के यहाँ लाला को लिटाया, योग माया रूपी कन्या लेकर के वापस आए। तो भैया जैसे योग माया रूपी कन्या लेकर के आए, इधर नंद भवन में प्रातः काल जब पता चला, नंद बाबा की 2 बहनें भी, एक का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा। सुनंदा बुआ ने सोचा अभी तो भाभी जी उठी ना है, रोज तो इतनी देर नहीं होती थी, उठ जाया करती थी। आज क्या हो गया? तो दौड़ी दौड़ी गई और देखा तो भाभी जी के बगल में एक घीनों से चदरिया डाली रही थी और एक छोटो सो वारो सो लाला लेकर। नंदा ने सुनंदा, नंद बाबा की 2 बहनें थी, एक का नाम था नंदा और दूसरी का नाम था सुनंदा। ननंद किसको कहते जानते हैं?
ननंद कौन होती है पता है कि नहीं? ननंद, न आनंद, जो अपनी भाभी जी को आनंद से न रहने दे। कौन है? ननंद, न आनंद। एक न एक खुरपेच जो लगाए रहे वो कौन है? ननंद। अच्छा, सुनंदा कौन होती है? सुनंदा किसे कहते हैं? जो अपनी भाभी जी को सुंदर सुंदर आनंद प्रदान करे, वो कौन है? सुनंदा। सुनंदा बुआ ने जैसे ही देखा भाभी जी के बगल में एक चीनों से चदरिया डाली भई और लाला लेटा। अब चदरिया डाली भई है तो या तो जानना पा रही है कि लाला है कि लाली है। तो सुनंदा बुआ बार बार चादर से मुंह देखे और फिर ढक दे कि नेग तो तभी मिलेगो जब लाला होगो तब, और कदाचित लाली हो गई तो नेग तो मिलेगो ना। तो भगवान से बार बार विनती करे, हे ठाकुर जी अब की तो लाला ही हो गए। तो बार बार चादर खोले फिर ढके, खोले फिर ढके। एक बार जैसे ही खोला चादर, देखा तो बड़ो प्यारो सो छोटो सो वारो सो लाला लेटा है, सांवला सलोना, बड़ा प्यारा प्यारा। तो सुनंदा बुआ दौड़ी और दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास और नंद बाबा से कहा, बाबा आज आपकी हजारन वर्षन की गायन की सेवा सफल है गई। बाबा बोले, कहा भयो? बोले ऐसे ना बतावेंगी, हम तो पहले नेग लेंगी नेग। नंद बाबा ने कहा, पहले या तो बता भाइयों क्या? सुनंदा बुआ ने कहा कि पहले नेग तो तभी बतावेंगे। तो भैया नंद बाबा ने जैसे ही अपने गले से मोतियन की माला निकाली और जैसे ही दिया, हाँ बताओ का। बोले, अरे बाबा आपके यहाँ बड़ो प्यारो सो छोटो सो वारो सो लाला भाई। लाला? तो नंद बाबा के तो खुशी का पारावार न रहा। नंद बाबा मस्ती में झूमने लगे, नाचने लगे, दौड़े दौड़े गए और यमुना में स्नान करके, और भैया यमुना में स्नान करके आए और अपने तिजोरी को खोला और खूब बधाइयां लुटाने लगे, खूब न्यौछावर, खूब भेंट चढ़ाने लगे। नंद स्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृते। नंद के यहाँ लाला का समाचार जब सुना तो भैया नंद बाबा ने बड़े बड़े दैवज्ञ वैदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके खूब दान लौटा रहे हैं। क्या क्या दिया? धेनुना विप्रेभ्यः समलंकृते। खूब गायन का दान किया, एक दो चार नहीं, हजारन गायन का दान किया।
और ऐसे गाय नहीं, सुंदर चांदी की खुरी, सोने की सींग लगा करके हजारों हजार गायों का दान किया। उन गायों को अलंकृत करके, सजा करके, तिल के बड़े बड़े पर्वत बनाए, स्वर्ण चक्कर से आच्छादित किया, उसे भी पंडित जी को दान कर दिया। तिलाद्रि सप्तरत्नौघ सात गौमांभरावृता। तिल के बड़े बड़े पर्वत बनाए, स्वर्ण चद्दर से आच्छादित किया, उसे भी ब्राह्मणों को दान किया। सांडिल्य मुनि के पास गए और सांडिल्य मुनि से जैसे ही प्रार्थना किया, वाचित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै। स्वस्तिवाचन हुआ, जात कर्म संस्कार हुआ। और भैया खूब बधाइयां लुटाई जा रही हैं, खूब उत्सव मनाया जा रहा है। चारों तरफ सुंदर सुंदर भेंट लुटाई जा रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। तो सुनंदा बुआ जैसे ही भाभी जी के पास गई तो भाभी जी से बोली, भाभी जी अब तो ऐसे काम ना चलेगा, हम तो नेग लेंगे। और भैया ये समाचार जैसे ब्रज में फैला कि नंदरानी को लाला भयो है, सोई तो भैया एक ब्रजवासी ने तो 50-50 ग्राम के माखन मिश्री के लड्डू बनाए और चांदी की परात में रखा। जाबी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आवे, सोई एक लड्डू उठावे, प्रसाद दे। अब बाल बाल गोपियां खूब सज धज करके चले आ रहे हैं, दौड़े दौड़े चारों तरफ से। सोई भैया एक बूढ़ी बूढ़ी दादी जी, जिनकी अवस्था तकरीबन 95 वर्ष की हो गई है, आंखन से ठीक से दिखे भी ना, मुख में दांत भी ना है, वो सोची आज ब्रज में हल्ला का बात तो चल रहा है। आज तो ना कोई एकादशी है, ना कोई तीज है, ना कोई त्योहार है, फिर या बधाइयां कैसे बज रही है, या उत्सव कैसे मनाया जा रहा है। तुम्हारा वो दौड़ी दौड़ी दादी जी वहीं पहुंच गई जहां पर वो ब्रजवासी माखन मिश्री के लड्डू प्रसाद बांट रहा है। और वहां जाकर के वहां से पूछ रहे, मुख में दांत तो है ना, ऐसे बोल पड़ी, चोरे लाला, ऐसे लंबो मुंह खोली, चोरे बेटा या ब्रज में हल्ला का बात तो चल जाए। तो ब्रजवासी हाथ पकड़ करके नाचने लगा। मैया बोली 2-5 मिनट बीतो, फिर मैया पूछ बैठी, चोरे बेटा तने बताई ना कि हल्ला का बात तो चल जाए। ब्रजवासी ने उठाई माखन मिश्री के लड्डू और मैया के मुंह में साध करके मारी। अब मुख में दांत तो है ना, तो लड्डू गटक कर गए। मुंह पोंछती हुई फिर बोल पड़ी, चोरे बेटा हल्ला का बात तो चल जाए। ब्रजवासी बोलो, मैया मुंह मीठो है वो, अभी भी पतो ना चलो का। मैया बोली, ना हमको तो ना पता चलो का भाइयों। बोले, अरे नंदरानी को लाला भाइयों, लाला नंदरानी को बुढ़ापे में? बोले हाँ। ओ सोई तो हम सोच रहे थे ये ग्वाल बाल, ये गोपियां कहां सज धज करके जा रहे हैं। तो भैया हम भी लाला के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए जाएंगे। और दौड़ी दौड़ी वो भी अपने बहू के कक्ष में श्रृंगार करने पहुंच गई। लेकिन गजब होगा, आंखन से ठीक से दिखे है ना, मुख में दांत भी ना है। अब तो जैसे शीशे के सामने बैठे श्रृंगार करने, उठाई आंखन में लगाने वाली चीज होठन, होठन वाली चीज उठाई आंखन में। अब ऐसो उल्टो उल्टो श्रृंगार करके दौड़ी दौड़ी चली जा रही है। एक गोपी देखी, अरे अरे ये बावरी है नहीं का, पागल है नहीं का, उल्टो उल्टो श्रृंगार करके जा रही है।
वो गोपी बोली जल्दी जा रही हो, ठीक जा रही हो, समझे कोई गलत नहीं जा रही, हटो हटो जाने दो। अब तो दौड़ी दौड़ी चली जा रही है। और भैया उधर सुनंदा यशोदा मैया से बोली भाभी जी ऐसे काम न चलेगा, हम तो नेग लेंगे। नेग क्या नेग लोगी? अच्छा, ननंद रानी और भाभी जी का तो आपस में नोक झोंक हंसी मजाक चलता रहता। यशोदा मैया का मजाक करने का मन हुआ सुनंदा बुआ से कि ठीक है, अच्छा नेग देंगी। बोले ठीक है, क्या दोगे? तो सुनंदा बुआ ने सोचा शायद कोई हार वार बनवाया होगा, कोई बढ़िया कंगन मंगन नथनिया वथनिया कुछ बनवाई होगी। लेकिन यशोदा मैया का तो मजाक करने का मन था, तो वो बोल पड़ी। जैसे सुनंदा आंगन में आकर के थोड़ा सा रूठने का नाटक करने लगी कि ससुर से आई ननदिया, ससुर से आई ननदिया, अंगना में मचल गई। से आई
ऐसे जाने देंगे क्या लाला भाई तो हम देख लेंगे। अच्छा तो यशोदा मैया का तो मजाक करने का मन था तो क्या बोली सुनंदा बुआ बोली अच्छा दोगी क्या तो यशोदा मैया का मजाक करने का मन था तो वो बोली पड़ी क्या रुपया ले ले लेकिन जैसे ऐसे आंचल में लहलाया यशोदा मैया ने अपना हाथ पीछे खींचा बोले क्या यशोदा मैया ने कहा ये नहीं दे सकते क्यों ये है रुपैया 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 मोरे बलसुर के कमाए ये है रुपैया मोरे बलसुर के कमाए ये है रुपैया मोरे बलसुर के कमाए तो सुनंदा बोल का फिर क्या दोगी बोलो तो ये यशोदा मैया बोल पड़ी क्या आठनी ले ले अनेती लालच बना लेकिन यशोदा मैया तो मजाक कर रही थी क्या बोली नहीं ये भी नहीं दे सकती हाथ पीछे खींचिए फिर बोले आप क्या अठन्नी में भी खोटे क्या तो यशोदा मैया फिर